तो क्या अब दुनिया में शुरू होगी महाजंग? ईरान इजराइल का युद्ध करेगा महाविनाश? क्या दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? क्या ईरान के राष्ट्रपति के मरने के पीछे कोई इजराइल की साजिश है? ये सब सवाल दोस्तों मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक घटना हुई कल रात से ही जिसका आपको पता चल गया होगा। ईरान के राष्ट्रपति की मौत हो गई और उसके बाद अब हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी एक बड़ी भयंकर घोषणा की है। क्या वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन आखिर ईरान के राष्ट्रपति की मौत कैसे हुई, इसकी एक बड़ी वजह भी सामने आई, ये भी जानेंगे। न सिर्फ ईरान के राष्ट्रपति इस हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना में अपनी जान गंवाए, बल्कि ईरान के विदेश मंत्री समेत 9 और सवार लोग भी मारे गए और ये ऑफिशियली घोषणा होते ही चीख पुकार करके रोने लगे ईरान के नागरिक। आखिर क्या ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में जो निधन हुआ, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, ईरान इजराइल के बीच एक युद्ध शुरू हुआ और उस युद्ध के कुछ दिनों बाद ही ईरान के राष्ट्रपति का यूं अचानक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाना हर किसी को हजम नहीं हो रहा है। क्या ये कोई सोची समझी साजिश थी? क्या ईरान के राष्ट्रपति इजराइल की किसी कूटनीतिक रणनीति का शिकार हुए? आखिरकार हुआ तो हुआ क्या? दरअसल अजरबैजान से लौटते समय उनका हेलीकॉप्टर कल शाम करीब 7 बजे लापता हो गया था और इसमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन समेत 9 लोग सवार थे और हादसे में सभी के सभी मारे गए हैं। हेलीकॉप्टर अजरबैजान की सीमा के करीब ईरान के वर्जेगन शहर के पास क्रैश हुआ, जो कि आप ईरान के मैप में देख सकते हैं। ये वर्जेगन कहां पर है? हालांकि ये एक पहाड़ी इलाका है और रेस्क्यू एजेंसियों ने भारी बारिश, कोहरे और तेज सर्दी के बीच यहाँ रात भर सर्च ऑपरेशन भी चलाया। आखिरकार 17 घंटे तक पूरी दुनिया में खलबली सी मची रही। ईरान के राष्ट्रपति की यूं अचानक मौत हो जाना हर किसी को हजम नहीं हो रहा है। बताया जा रहा दोस्तों कि अब ईरान इजराइल के बीच महायुद्ध छिड़ सकता है और इससे दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है। ये घटना एक छोटी सी चिंगारी की तरह एक भयानक अग्निकांड का रूप लेकर कई बड़े बड़े जंगलों को नष्ट कर सकती है, मतलब महाविनाश, तबाही मचा सकती है। आखिर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई, अब कौन संभालेगा ईरान की कमान? क्या कहता है उनका संविधान? ये भी जानेंगे। मैं आपको पूरी घटनाक्रम बताता हूँ। देखिए जरा, ये जो रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, इस दौरान 3 बचाव कर्मी भी लापता हो गए। हालांकि आज सोमवार सुबह अजरबैजान की पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर का मलबा नजर आया। एक ड्रोन के जरिए ये मलबा देखा गया। ईरानी स्टेट मीडिया के मुताबिक कल सुबह अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए थे। इसे ईरान और अजरबैजान ने मिलकर बनाया इस बांध को। राष्ट्रपति रईसी की आखिरी तस्वीरें भी उसी कार्यक्रम और वहां से लौटते समय हेलीकॉप्टर में सवार होने की देखी जा रही हैं और उस हेलीकॉप्टर में रवाना होते समय विदेश मंत्री समेत 9 लोग मौजूद थे और वहीं हेलीकॉप्टर के पायलट, को पायलट के साथ क्रू स्टाफ, क्रू मेंबर यानी हेड ऑफ सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड भी इसमें मौजूद थे। सभी के सभी मारे गए। और एक बड़ी चिंता की बात यह है दोस्तों कि अमेरिकी कंपनी ने बेल 212 हेलीकॉप्टर बनाया था, जिसमें सवार होकर ईरान के राष्ट्रपति जा रहे थे। ऐसे में अब अमेरिका की भी सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा होने लगा है। अमेरिका की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह उठाया जा रहा है। ईरान के ऑफिशियली सिया तीर्थस्थल इमाम रजा के मकबरे से भी रईसी की मौत की घोषणा हो चुकी है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए लोगों का शव ले जाते बचाव कर्मी। इस घटना के बाद हमास बोला कि राष्ट्रपति रईसी ने यहूदियों के खिलाफ लड़ाई में हमारा साथ दिया। राष्ट्रपति रईसी की मौत पर इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हमास का भी अब बयान सामने आया है। हमास ने कहा कि हमारी संवेदनाएं ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई, ईरान की सरकार और ईरान के लोगों के साथ हैं। इस दुख और मुश्किल की स्थिति में हम ईरान के साथ हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि दुख की इस घड़ी में भारत भी ईरान के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने भी ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर शोक जताया। वैसे आपको बता दूं, पीएम मोदी ने भी इनके साथ मुलाकात की हुई है और भारत के कई एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन का भारत के साथ संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। ईरान की वैश्विक चुनौतियां भी बढ़ेगी और आज तो मार्केट भी बंद है, स्टॉक मार्केट वगैरह भी कल खुलेगा, तो इस घटना का असर मार्केट पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि दुनिया के कई देशों के बीच ट्रेड व्यापार भी प्रभावित हो सकता है कई तरह की शंका और गतिविधियों के चलते। तो मार्केट के रुख में एक बार फिर से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। कुछ तेल वगैरह ईरान से आयात निर्यात होने वाले प्रोडक्ट की महंगाई पर भी असर देखने को मिल सकता है। अब समझिए, हमास से लेकर हुती विद्रोहियों ने ईरान के राष्ट्रपति की मौत इब्राहिम रईसी पर आंसू तो बहा दिए। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने बड़ा भाई खो दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि इब्राहिम रईसी की मौत के बाद अब कौन संभालेगा ईरान के राष्ट्रपति की गद्दी? तो दोस्तों, अब फिलहाल ईरान के राष्ट्रपति की गद्दी मोहम्मद मोखबर संभालेंगे, जो कि वहां के उपराष्ट्रपति हैं और अब वह देश के अंतरिम अध्यक्ष भी बनाए गए हैं और वो इस पद पर अगले 50 दिन तक रहेंगे। ईरान के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति की मौत के बाद उपराष्ट्रपति को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया जाता है, जो कि तब तक के लिए कामकाज संभालते हैं जब तक कि अगला राष्ट्रपति चुन नहीं लिया जाता। अब ईरान देश में अगले राष्ट्रपति के लिए 50 दिन में चुनाव होंगे और तब तक वहां के उपराष्ट्रपति ईरान की कमान संभालेंगे। ईरान के राष्ट्रपति की जान गई तो पाकिस्तान ने भी एक बड़ा ऐलान किया। पाकिस्तान ने वहां एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाने की घोषणा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐलान करते हुए कहा कि एक दिन
शोक दिवस मनाएंगे और इस दौरान ईरान राष्ट्रपति की शहादत में वहाँ का राष्ट्रीय झंडा भी आधा झुका हुआ रहेगा। ऐसे में दोस्तों इन घटनाओं के बाद अब आपको क्या लगता है, अंतर्राष्ट्रीय तनाव और भी बढ़ सकता है? माहौल देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिनों से जो ईरान इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, इस बीच जाहिर सी बात है इजराइल को एक बार तो शक के घेरे में लेगा ही लेगा ईरान। वजह ईरान ये शंका करेगा कि कहीं इजराइल की तो कोई साजिश नहीं, कहीं हेलीकॉप्टर में जानबूझकर कोई बम वगैरह तो नहीं रखवाए गए, या कहीं कोई एंटी ट्रैकिंग मिसाइल तो नहीं छोड़ी गई। आखिर इतने सुरक्षा प्रोटोकॉल्स वाले हेलीकॉप्टर होने के बावजूद इतनी आसानी से हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हो सकता है? क्या कोई सोची समझी साजिश तो नहीं? क्या कहीं कोई ईरान इजराइल के बीच अमेरिका तीसरा भेदभाव तो नहीं निभा रहा? ये सभी सवालों के जवाब तो अब धीरे धीरे जांच के घेरे में आने के बाद जांच एजेंसियों द्वारा पता लगाए जाएंगे और सभी दोनों देशों के अलग अलग जो स्पाई जासूस हैं वो इस घटना के असलियत तक तय तक जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर वाकई में इजराइल का इसके पीछे हाथ मिला या दुनिया के किसी अन्य देश का हाथ मिला इस घटना के पीछे, तो जाहिर सी बात है दोस्तों फिर तो तैयार हो जाइएगा दुनिया में अशांति देखने के लिए, क्योंकि आप और हम चाह कर भी इस बर्बादी और महाविनाश को नहीं रोक पाएंगे। वजह ईरान इजराइल की यह लड़ाई धीरे धीरे महायुद्ध और तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगी, क्योंकि किसी देश के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री को यूं अचानक मार देना, खत्म कर देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बस ईश्वर करे, ऊपर वाला करे ये वाकई में एक नेचुरल दुर्घटना ही निकले तो बेहतर है, ताकि कम से कम दुनिया के देशों के बीच अशांति तो ज्यादा ना बढ़े, तनाव टेंशन ज्यादा तो ना बढ़े, वरना जो महाविनाश की तबाही आएगी उसमें कई गरीब और मासूम बेगुनाह लोग भी मारे जाएंगे, जिनका ख्याल रखने, उनकी देखरेख, उनकी जांच हालचाल पूछने के लिए कोई नहीं बचेगा। बस सरकारें तो अपने अपने महलों और सुरक्षा घेरों में बैठकर लड़ती रहेगी, पछताएंगे तो सिर्फ आम लोग, गरीब लोग जो जमीन पर रहते हैं, जो बाहर आम लोग घरों में रहते हैं, वो मिसाइल का, वो बम, गोला बंदूक, तोपों वगैरह का महाविनाश वो झेलेंगे। अच्छा सरकारें थोड़ी झेलती क्या? सरकारें तो दोनों देशों की लड़ रही हैं, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, वो सभी अपने अपने सुरक्षा घेरों में बैठे हुए हैं। परेशान तो आम आदमी हो रहा बेचारा, और उनको सरकारों की लड़ाई से कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन भुगतना अंजाम उन्हीं को पड़ेगा। बस उनको तो 2 रोटी चाहिए, सुबह शाम मजदूरी करनी, उन पैसों से खाना खाकर पेट भर के गुजारा करना। ज्यादातर लोगों की, आम लोगों की यही तो ख्वाहिश होती है, लेकिन सरकारें सत्ता के लोभ में, अपनी पावर के दिखावे में देशवासियों का ही विनाश करती हैं। बहरहाल देखते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा डेली ऐसी महत्वपूर्ण काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।